देखिए बेटा, हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, आज हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1A का हम लोग प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट कर चुके थे। प्रश्न नंबर 3 आते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 जो हमारा लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 3, ठीक है, उसमें बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छाटिए। निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छाटिए। तो देखो, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, लिख भी देता हूं। निम्नलिखित 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 लिखित निम्नलिखित 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 संख्याओं में अंकों को छाटिए। संख्याओं निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छाटिए। ये बात है। ठीक है, अंकों को इसमें छाटना है। तो क्या किया जाए, कैसे छाटा जाए? देखो, सबसे पहली बात, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10, तो 10 में क्या करेंगे, ये कितने लोगों से मिलकर बना। देखेंगे कि यहाँ पे 1,0 2 लोग आए हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये हमारा अलग हो गया। अब आगे देखिए, अब अगला हमें यहाँ लिखा हुआ है 11, तो 11 में बेटा एक ही है, एक 2 बार जरूर आया, पर यहाँ पे एक ही अंक आया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं 18 की। तो 18 में अगर देखेंगे तो 18 में हमारे अंक कौन कौन से, 1,8, तो इनको कामा लगा के लिखते चले जाना है। 18 के बाद अगर हम देखेंगे 0 में, तो 0 ही आगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 में से 3 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 3 को इतनी सी बात याद रखनी थी कि इनको अलग अलग छाट के हमको लिख देना था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, लिखा हुआ है किताब में। देखिए किताब में, हाँ, 1 2 3 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। देखो, अंक कौन कौन से दिए चौथे नंबर में। देखो, चौथे नंबर अगर हम देखें, चौथे नंबर में, तो चौथे नंबर में अंक दिए गए हैं हमको। अंक क्या दिए हैं, अंक दिए हैं। कौन कौन से अंक दिए, 1, 2, 3। ठीक है, लिखा हुआ है अंक 1 2 3 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अंक पुनरावृत्ति का मतलब क्या हो गया बेटा, अंक दोहराए ना जाए। पुनरावृत्ति का मतलब क्या हो गया, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब अंक दोहराए ना जाए। ठीक है, देखो अब हम इसकी संख्याएं बनाते हैं। ठीक है, 3 अंकों से बनने वाली संख्या। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये 1 है, लिख दो, 1 2 3 लिख गया। अब इसके बाद 1 को आगे रखिए। ठीक है, रखें आगे, इन दोनों को पीछे कर दो, तो हो जाएगा 3 2। बोलो, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी तरह की नहीं सर, बन गई। अब आगे देखिए, 1 के बाद 2 को आगे लाओ, 2 को आगे ले आए, और ये बाकी लिख दो। देखो, 2 को आगे लाए, जो बच गया 13 बचा, तो उसको लिख दिया। अभी भी 2 को आगे ले आइए, जो बचा है, तो क्या बचा 13, तो 13 में लिख के उल्टा कर दो, यानी कि ये ऐसे अलट पलट दो भाई, अलट पलट। 2 को आगे ले आए, अल्टी पल्टी कर दो। अल्टी पल्टी समझ गया ना, अल्टी पल्टी। जब अल्टी पल्टी करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, 1 पीछे चला जाएगा। बताइए, कोई समस्या? अब हम 3 को आगे लाएंगे, 3 को आगे ले आएंगे तो बचेगा 12, तो लिखो 3 और फिर 12। अब अल्टी पल्टी कर दो, यानी कि 3 तो रहेगा, 2 आगे आ जाएगा, 1 पीछे चला जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 1 पीछे चला जाएगा। बताइए, इतने में कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी तरह की? अगर हो तो बताओ, मैं और समझा दूं। नहीं तो इसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारे इतने में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, तो अब इसको हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें में लिखा हुआ है कि 0, 3, 5 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखी, जबकि पुनरावृत्ति ना हो। यहाँ पे भी हमें 3 अंकों की संख्याएं निकालनी। याद रखिएगा, यहाँ पे हमसे 3 अंकों की संख्याएं बोली गई हैं। कितने अंकों की संख्याएं बोली गई है, 3 अंकों की संख्या बोली गई है। तो एक बात देखिए, जैसे मैंने कहा था, सबसे पहला हम लोगों ने छोटे शुरुआत किया था, तो छोटा लिखते हैं, पहले 0 को आगे रख देते हैं, रख दिया 0 को आगे, बाकी 3 और 5 ये बन गया। इसके बाद देखो 0 यहाँ रहा, ये 5 और 3 53 हो गया। ठीक है, 5 और 3 53 बन गया। बोले कोई प्रॉब्लम?
इसके बाद बात करते हैं जीरो के बाद बड़ा कौन है, तीन, तो तीन को आगे लाओ, जो बचा लिख दो 0.5, ठीक है। आगे पीछे कर दो, आगे पीछे कर देंगे तो 3 रहेगा, यहाँ पे बचेगा 5 जीरो। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब देखिए 5 को पकड़िए, तो 5 पकड़ा, इसके बाद जो बचा लिख दो 0 3 लिखो, 0 3, आगे पीछे करो, 5 के बाद 3 जीरो, ये मेरा बन गया। अब देखो यहाँ पे अंक कितने हैं, 1 2 3, यहाँ 1 2 3, ठीक है, ये भी 3 अंकों की संख्या हो गई, ये भी 3 अंकों की संख्या हो गई। यहाँ कितना बचा, 1 2 3, तो ये 3 अंक हो गए, यहाँ 1 2 3, तो ये 3 अंक हो गए। अब इधर आइए, यहाँ देखो, यहाँ 1 और 2, अगर हम 35 लिखते हैं बेटा, तो सोचो 35 में कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे कि 2 अंक होंगे, 35 में 3 अंक होंगे कि 2 अंक होंगे, ये सोचने वाली बात है। तो जहां तक हम देख पा रहे हैं 35 में हमारे 2 अंक बनेंगे। अरे यार 35 लिखने में यही तो बनता है, इसके आगे 0 लगा दिया, केवल धोखा है। यानी कि ये जो ऊपर की संख्या लिखी है 35 और 53, ये हमारे 2 अंकों की है, 3 अंकों की संख्या नहीं है। तो सवाल को हल करते समय ये संख्याएं हम नहीं लिखेंगे, इसको टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। तो ये हमारी संख्या निकल आएगी ऐसे। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए आप बुक में जरूर देखिएगा, ये है बुक है यूपी बोर्ड की, ठीक है। ये किताब बेटा सबसे बेस्ट है, ठीक है। जो मेरे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनको 2 किताबों से पढ़ाता हूँ, उसका रीजन ये बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बढ़िया बुक है, और एक जो उनके स्कूल में चलती है वो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ 6705, यहाँ लिखते हैं 6705। 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखना। 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, सबसे बड़ी लिख लेते हैं। तो यहां लिखा मैंने सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, देखो सबसे पहले हम बड़ा नंबर लिखेंगे, तो बड़ी है ना, तो सबसे बड़ी है तो बड़ा नंबर, तो 7 6 5 0, पहले बड़ा नंबर लिखा जाता है। छोटी संख्या देखो कितने अंक है इसमें, 1 2 3 4, इसमें अंक कितने हो गए, 4 अंक हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटी, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी अगर देखेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पे, और एक काम करते हैं, छोटी में छोटा अंक पहले लिखा जाएगा, हाँ, तो 0 5 6 7। अब बस इसमें मुझे ये देख के बताओ इसमें कितने अंक हैं, 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है, 5 अंक है, 6 अंक है, 7 अंक है, कितने अंक हैं इसमें। अगर गौर करके देखोगे बेटा तो देखो 0 सबसे, देखो 1 2 3 4, नहीं 4 अंक नहीं होंगे, 1 2 3, 567 लिखा है। इस 0 का अगर 0 सबसे आगे लग जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, अगर 0 आगे लग गया तो उसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात 0 की जंपिंग कराएंगे जपाक से, यानी कि हमारी जो सच में संख्या निकल आएगी वो निकलेगी 5 के बाद 0 जाएगा, 6 और 7। याद रखिए कभी भी हमें इस तरीके के सवाल करना है तो हमें इतना याद रखना होगा कि 0 आगे नहीं आएगा, 0 जंप करके यहाँ चला जाएगा बस। तो हम क्या लिखेंगे, 5 0 6 7। याद रखिए 0 सबसे आगे रख तो देंगे मान लीजिए करते समय, लेकिन उसको जंप करा के अंदर ले जाएंगे। तो ये हमारा गलत है, ये हमारा सही है। बताइए कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत। 6वां हमारा कंप्यूटर। अब आते हैं 7वें में। 7वां क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए भाई ध्यान से इसको पकड़ते हैं, ठीक है। 7वां नंबर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सब से बड़ी, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितने अंकों की है भैया, 5 अंकों की। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो हमारी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे जाएगा 1 2 3 4 5, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई हमारी, ठीक है।
तो कभी भी बड़ी संख्या बनानी हो तो बस वहां पर हम लोग 9 9 9 9 9 9 9 9 लिखना स्टार्ट कर देते हैं। कभी भी बड़ी संख्या बनानी है तो वहां पे 9 9 9 9 9 9 लिखना स्टार्ट कर देंगे। अगर 5 अंकों की छोटी संख्या बनानी है, अंक कितने होने चाहिए, सॉरी कितने अंक, 1 2 3 4 5। अब अगर छोटी बनानी है तो यहाँ लिखेंगे सबसे छोटी, सबसे सबसे छोटी, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी जब बनेगी तो 1 लिख देंगे। इसके बाद देखो कितने अंक बनाने हैं, 5। तो हाँ, तो देखो अब 0 लगाएंगे, 1 2 3 4, 2 2 4। कुछ को लगेगा सर 0 लगाने से संख्या कोई मतलब नहीं बनता। बेटा आगे अगर 0 लगेगा तो मतलब नहीं बनेगा, अगर पीछे 0 लगा तो इसका मतलब निकल के आएगा। आगे 0 लगने का कोई मतलब नहीं है, पर पीछे 0 लगने का मतलब होता है। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, सबसे छोटी संख्या ये हो गई 5 अंकों की। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां आता है। को इस बुक से नवोदय में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है, इसलिए सारे बच्चे को ध्यान समझेंगे। देखिए 8वां नंबर जो है, 8वां नंबर लिखा हुआ है 5 2 3 1 में प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात करिए। मतलब हर एक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करिए, हर एक अंक का स्थानीय मान, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो देखो अगर मैं हर एक अंक का निकालूंगा तो देखो 5, पहले शुरुआत करते हैं 5 से। तो 5 का जो हो जाएगा स्थानीय मान, स्थानीय मान 5 का जो स्थानीय मान हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 5। इसके बाद देखो 1 2 3, 5000 लगा देंगे। बोलिए कंफर्म। अब बात करते हैं 2 की। तो 2 का जो स्थानीय मान निकल के आएगा, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान निकल के आएगा कितना भाई, 200। बोलिए कंफर्म। 2 के बाद 3 पकड़ो, 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान कितना निकलेगा, 3 0। 1 का स्थानीय मान एक ही निकलेगा, 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान हमारा 1 निकलेगा। तो इस तरीके से हम लोग स्थानीय मान भी निकाल सकते हैं। बताइए नहीं समझ में आया, ऊपर से निकल गया हो तो बताओ, मैं दोबारा बता दूं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9वें की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 6 3 6 में 6 के स्थानीय मान ज्ञात करिए। 6 3 6 में 6 के स्थानीय मान ज्ञात करिए। 6 3 6 में 6 के स्थानीय मान ज्ञात करिए। तो देखिए 6 3 6 में 6 के स्थानीय मान, तो देखिए सबसे पहली बात, अगर मैं ये वाले 6 की बात करता हूँ, ये वाले 6 की और ये वाले 6, 2 6 हैं, दोनों 6 का स्थानीय मान निकालना। तो देखो यहाँ पे हम लोग पहले इसकी बात करते हैं। तो अगर इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो इसका तो 6 ही निकलेगा, और इसका स्थानीय मान निकाला जाएगा तो इसका 600 निकलेगा। बताइए किसी तरह की कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है कंप्लीटली। ठीक है, बी एक्सरसाइज भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे धीरे धीरे। तो इसके बाद फिर हम लोग अगला चैप्टर निकालेंगे, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या हमारी ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही।